संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित होके ये बात आज सत्संग में हर किसी ने महसूस करी कि चाहे मौसम रूप तो गर्मी का, फिर भी एक मन में शीतलता सबके, क्योंकि संतों की वाणी एक कानों के जरिए दिल में बैठ रही थी। एक जीवन जीने का तरीका कि कैसे अपने जीवन में इस निराकार परमात्मा के आश्रय हर पल जो जिया जाए वही भक्ति बन जाता है, वही एक असली मायने में जीवन जीने लायक जिया जाता है। एक कर्तव्यों का पालन करके घर बार काम काज, फिर भी संतों ने हमेशा से एक भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ रखा है। इस परमात्मा को अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले बनाया है, हर पल बनाया है। सिर्फ उस समय नहीं जब कोई दुख दुविधा एक जीवन में है, पर सुख के समय भी इस परमात्मा का ही वो श्रेय, और जब कोई स्थिति अपने अनुसार नहीं तो भी इसी के आश्रय। तो ऐसा जीवन एक मुबारक जीवन होता है जो एक पहले इस परमात्मा को देखा जाए, इसको अंग संग जर्रे जर्रे में देखकर, इसके साथ मन का नाता गहरा करके, इससे प्यार करके, तो ऐसा जीवन आप सब जहाँ जी रहे हैं तो वही जीवन हर किसी के हिस्से आए, संसार के चाहे किसी भी कोने में है। एक ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे हिस्से है, तो ये कर्म रूप भी एक ब्रह्म ज्ञान को ही हर समय दर्शाए। जैसे अक्सर हम सुनते भी हैं कि ये ज्ञान और कर्म के दो पंख हैं एक पक्षी के समान, कि ये दोनों होने के कारण ही एक पक्षी अपनी फ्लाइट ले सकता है, उड़ सकता है। तो उसी प्रकार सिर्फ अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया, समझा नहीं, उसको कर्मों में नहीं डाला, तो ये जीवन की उड़ान एक सुंदरता भरी नहीं हो सकेगी। ये मन तो ऐसी अवस्था में फिर संसार में ही खचित रहेगा, जो संसार अपने आप में क्षणभंगुर है। एक कोई भी मन में आनंद की अवस्था का एहसास नहीं होगा, और हर पल ये बेचैनी ही बनती जाती है, क्योंकि संसारिक वस्तुओं ने तो अपना रूप बदलते रहना है, इच्छाओं ने आना जाना है। कोई साधन, कोई सामान नया पुराना हो जाएगा, पर ये परमात्मा तो हर समय ही नया, हर समय ही एक मौजूद, ये सच्चाई। तो कैसे अपने मन को संसार में रहते हुए भी इस परमात्मा पे ही आधारित रखना है, इस निराकार के आश्रय ही हर पल जीना है। एक मन में भी अक्सर जो बात आती है कि हर कोई हर सत्संग में यही सुनते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाद में भी एक सेवा सुमिरन और सत्संग के पहलू से इस निराकार को और मन में पक्का करा जाता है। पर अक्सर हमारा मन फिर एक सेवा रूप भी चाहे हो तो भी एक मन इधर उधर भटक जाता है। एक मैं को जहाँ एक अपने जीवन से उसका अस्तित्व ही खोना था, एक अहंकार में रहकर नहीं, एक समर्पित भाव में जो सेवा करनी थी, वो कहीं ना कहीं मन फिर अपने आप को श्रेय दे बैठता है। मन यही भाव रखता है कि कैसे हमने कुछ किया है तो ही वो कार्य हुआ है। एक कहानी भी जो सत्संग में आप सभी ने सुनी होगी अक्सर, कि एक जगह एक व्यक्ति जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया, और वो एक बेकरी के आगे जहाँ एक ब्रेड्स, एक केक्स बन रहे हैं,
उसके आगे पहुंचता है और वहाँ यही बात उस बनाने वाले को कहता है कि एक कुछ थोड़ा सा ही कुछ खाने को दे दिया जाए, क्योंकि ना साधन है कुछ खरीदने का और सुबह से भूख भी लगी है। तो वहीं वो ब्रेड बनाने वाला शेफ़ एकदम यही कहता है, चलिए मैं बना कर देता हूँ, आप खड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए। और अब वो मन में तो भाव आया कि किसी की प्रति सेवा हो जाए, और वो ब्रेड बननी शुरू हो गई। और बनते बनते जब वो अवन से निकाली गई तो वो ब्रेड फूल के बहुत ही बड़ी ब्रेड बन गई। और यहाँ जो एक नियत इरादा तो था किसी को सेवा भाव में कुछ बना कर देने का, अब वहीं मन में लालच आ जाता है कि ये ब्रेड फूल के इतनी बड़ी हो गई है, ये मुफ्त में ही अगर किसी को देने से अच्छा ये बेचकर इससे धन कमा लिया जाए। और इस व्यक्ति के लिए अब एक नया पेड़ा फिर से बना कि थोड़ी छोटी मात्रा की एक क्वांटिटी कम ब्रेड दे देंगे, क्योंकि इसने तो उसके पैसे भी नहीं देने हैं। तो ऐसे करते करते 2-4 बार ये क्रिया हुई और हर बार एक ब्रेड का रूप बड़े से बड़ा बढ़ता चला गया। और वहीं एक फिर वो मन में उस व्यक्ति के जो एक खाना मांगने आया कि ये नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आगे से कहीं मांग लेंगे। और वो इंसान वहाँ से रवाना हो गया। और ये भाव फिर उस इंसान के जो भोजन प्रदान करने के लिए बना रहा था कि कैसे एक मन में जहाँ शुरू में चाहे एक वो इंटेंशन, एक नियत सेवा भाव की, पर कैसे संसारी रूप की ये माया फिर मन पे हावी हो गई। कैसे एक भाव तो यही कि हम अगर कुछ बहुत बड़ा बना लिया है तो या खुद उसको इस्तेमाल करें या कुछ संसारिक रूप में उसका मूल इतना डल जाए। तो अक्सर सेवा के समय भी मन में ऐसे ही भाव आ जाते हैं कि ये अगर मैं करता हूँ तो मैंने कितना बड़ा, कितना छोटा, या कितना अच्छा, कितना बुरा। और वो भाव जो शुरू में तो चाहे एक अच्छी सोच से एक मन के भाव अच्छे, और वो जब एक सेवा को क्रिया रूप कर लिया तो मन का भाव बदल गया। फिर उसमें एक फ़ायदा नुकसान, एक अच्छाई बुराई, अपनी सोच विचार, जजमेंट इत्यादि कितना कुछ डल गया कि वो जो मूल रूप से इतना शुद्ध भाव सेवा का, वो न जाने भाव कहाँ चला गया और उसकी जगह एक चतुर चालाकियों ने ले ली। एक मन में वो भाव कि शायद दूसरे इंसान को ये नहीं करना आ रहा, जरा हम उसको समझा दें कि ये सेवा को इस तरह नहीं, इस तरह किया जाता है। एक किसी को देखकर कि एक आवश्यकता है कुछ देने के लिए भी कि 10 जगह अलग अलग लोग पहले देखें कि मैं ये सामग्री उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत में काम आ रहा हूँ, मेरी एक प्रशंसा होए, मेरी वाहवाही होए। तो कैसे एक सेवा का जो इतना शुद्ध भाव वो भी एक मनमति हावी हो गई, तो कैसे वो रूप भी उसका पूर्ण नहीं होता। ऐसे न जाने पूरे दिन में हम कितनी बार एक मन में तो पता है कि गृहस्थी में एक अपने पेरेंट्स के आगे या जो भी सदस्य हैं घर में, कैसे एक भाव तो सेवा का है, बड़ों का भी छोटों का भी, पर वहीं छोटी मोटी एक बातें रोज़ाना की कि ना जाने वो भाव कहाँ चला गया। और मन में एक फिर अधिकार ने, एक हक ने वो जगह ले ली जहाँ सामने वाले को ब्रह्मज्ञानी ये निराकार स्वरूप देखना था। वहाँ कब हम निराकार स्वरूप तो छोड़ो, एक घर के सदस्य की तरह भी इज्जत नहीं कर पाते, एक बोली भाषा भी कठोर हो जाती है,
एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू का तिरस्कार भी हो जाता है। एक अपनी बात को ही इतनी प्रबल ऊंची रखना कि उनकी बात उसके सामने कोई महत्वता न रखे, ऐसा मन, ऐसे शब्द भी मुंह से निकल जाते हैं। अनेकों बार एक हम सोचते तो हैं कि पूरे संसार के लिए सेवा भाव रखेंगे और यहाँ अपने कर्म कुछ अपने दोस्तों, रिश्तेदार, नातों, एक किसी के साथ भी ठीक नहीं रख पाते। तो बात वही कि हर किसी ने अपने आप को, हर कोई अपना अंतर्यामी खुद है, तो वो देखकर कि कहाँ गलती कर रहे हैं, एक अपना सुधार हर समय किया जा सकता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें उस तरह बनाया है कि हर समय कोई ना कोई जीवन से सीख ले लें, कण कण में ही शिक्षा है। हर समय अपने आप को